अब जल स्रोतों पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं। सही सुन रहे हैं आप, झारखंड सहित रामगढ़ में अब जल स्रोतों पर अवैध कब्जा करने वाले कब्जाधारियों की खैर नहीं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे राज्य में नदी, तालाबों, डैम, नालों और अन्य जल स्रोतों पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस बार भी बुलडोजर सिर्फ डीजल फूंक कर लौट जाएगा? क्या फिर कुछ सीमित लोगों तक ही कार्रवाई सिमट जाएगी, या फिर बड़े बड़े कब्जाधारियों के सामने भी बुलडोजर गरज कर दिखाएगा, कार्रवाई करेगा, या फिर भीगी बिल्ली बन जाएगा? रामगढ़ की जनता यह सवाल इसलिए पूछ रही है क्योंकि इससे पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, नोटिस जारी हुए, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं दिखा। अब इस बार पूरे मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू ने भी अपने तेवर को सख्त किया है। वो माफिया लोग हो या कोई भी हो, यहाँ पे जो अतिक्रमण के घर बनाए हैं सबको हम तोड़वाने काम करेंगे। हम लोग थोड़े छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गैर मुजर जमीन पे बहुत सारे लोग ऐसा है जो सरकार का जमीन पर जो है कब्जा करके घर बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि शहर से गुजरने वाली नदियां, तालाब, डैम और अन्य जल स्रोतों पर अवैध निर्माण का तत्काल गहन सर्वे कराया जाए। साथ ही जल स्रोतों पर कब्जा कर बनाए गए घर, अन्य अवैध संरचनाओं को चिन्हित करते हुए संबंधित लोगों को लिखित नोटिस जारी किया जाए। अगर तय समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो एफआईआर दर्ज होगी, बुलडोजर चलेगा और अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कहा है कि जल स्रोतों पर कब्जा पर्यावरण और जल निकासी के लिए गंभीर खतरा है और ऐसे कार्य किसी हाल में क्षमा योग्य नहीं है। अब जरा रामगढ़ की जमीनी हकीकत को भी देख ले, जहां रामगढ़ में कई ऐसे जल स्रोत हैं जो वर्षों से अतिक्रमण की मार झेल रहे हैं। सबसे पहले शहर के बीचों बीच स्थित स्थाना चौक के सतकौड़ी कॉम्प्लेक्स के सामने का तालाब का नजारा देखिए। यह तालाब लगातार अतिक्रमण का शिकार होता जा रहा है। कई बार सफाई और अतिक्रमण हटाने की बातें हुई, कुछ दिन तक सफाई अभियान भी चला, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं दिखा। और अब यह रामगढ़ के सबसे चर्चित मंदिर वैष्णो मंदिर के सामने का यह झंडा चौक रोड के समक्ष यह तालाब का नजारा देखिए। आज यह तालाब अपनी असली पहचान को खोजता नजर आ रहा है। कुछ साल पूर्व रामगढ़ में पदस्थापित उपायुक्त श्री चंदन कुमार ने इसे लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे, नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन धीरे धीरे कार्रवाई ठंडी पड़ गई और अतिक्रमण का दायरा और बढ़ता गया। अब बात कर लेते हैं रामगढ़ के बंगाली टोला स्थित प्राचीनतम धंधार पोखर तालाब की। रामगढ़ का यह ऐतिहासिक धंधार पोखर पिछले 25 वर्षों से धीरे धीरे अतिक्रमण कार्यों के अतिक्रमण का ढेर चढ़ता रहा। हालांकि जिला प्रशासन और छावनी परिषद के प्रयास से इसकी सफाई हुई और तालाब फिर से अपने पुराने शक्ल में नजर आने लगा, लेकिन फिर से बड़े बड़े घास और कब्जे की कोशिश इसके अस्तित्व पर खतरा बन रही है। अब उम्मीद नए उपायुक्त रामगढ़ से, मुख्यमंत्री राज्य के हेमंत सोरेन से, जिन्होंने यह मजबूत और सख्त आदेश जारी किया है कि किसी भी प्रकार के जल स्रोतों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों की मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद नई उम्मीद जग गई है कि जब मुख्यमंत्री का सीधा आदेश सामने आता है तो जनता जानना चाहती है कि इस बार कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या 1-2 दिन का ट्रेलर चलेगा या फिर पूरा फिल्म देखने को मिलेगा। इस बार जनता चाह रही है कि इस बार कार्रवाई हो, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर चले और इस तरह से चले कि बरसों से जल स्रोतों पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को साफ संदेश मिल जाए कि अब जल जंगल जमीन पर कब्जे की मनमानी नहीं चलेगी। क्योंकि राज्य में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और हेमंत है तो जनता में हिम्मत है। अगर इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश का सख्ती से पालन हुआ तो सिर्फ रामगढ़ की जनता ही नहीं बल्कि जल पर आश्रित हर जीव, पक्षी, पशु, आने वाली पीढ़ियां भी इनका लाभ पाएगी। रामगढ़ की जनता की बस एक ही मांग है, तालाबों को बचाइए,
जल स्रोतों को पुनर्जीवित कीजिए और अतिक्रमण पर निर्णायक प्रहार कीजिए। अब देखना यह है कि इस बार बुलडोजर सच में गरजेगा या फिर पहले की तरह डीजल फूंक कर वापस लौट जाएगा।